बस मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत का मुसलमान भाजपा को गाली देने के लिए पैदा हुआ है और विश्व हिंद परिषद और हिंदू के नाम, अच्छा मैं दूसरी बात कहूंगा, इनको बुरी लगती है, अब इनको हिंदू के नाम से परेशानी हो रही है। झारखंड का प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट है और यहाँ नंग और गंदे घटिया और मैं समझूंगा जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्र के खिलाफ लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उनका। क्या कहेंगे, एक तरफ इधर का प्रोटेस्ट और दूसरी तरफ झारखंड का प्रोटेस्ट? देखिए, जंतर मंतर पर जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है, देश के लोगों ने ये बहुत खुल करके अब लिख भी रहे हैं, लोग ऐसा नहीं है, बोल भी रहे हैं, देश के इतिहास में इस तरह का नंगापन और इस तरह का गंदपन किसी प्रोटेस्ट में देखने को नहीं मिला। और देखिए, उसके प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट चल ही रहा था, तभी पंजाब में पेपर लीक हो गया था। अभी झारखंड में पेपर लीक हो गया है, ना वो चूरन है, वो क्या नाम उसका, दीप के, ना वो कहीं है, ना उसका वो टीम है, वो सब बर्गर खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। दरअसल ये पॉलिटिकल पार्टियों का एक एजेंडा था और एक इसके पीछे अच्छी खासी साजिश थी, देश को नेपाल बनाने जैसी साजिश, देश को बांग्लादेश बनाने जैसी साजिश। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का और हमारी फोर्सेस का कि अपनी कुर्बानी देकर के देश को, देश के सदन को, देश के संसद को और हमारे देश के जो है महामहिम लोगों को उन्होंने सुरक्षित रखा। देखिए, मैं आपको थोड़ा बताऊं ताकि व्यूअर्स समझे बहुत नजदीक से, बड़ा हम लोगों को गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए। जी। अच्छी शिक्षा तो अलग विषय है, आप कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे कि आप जो है वो गुरुकुल में या मदरसा में जो भी कुछ, लेकिन संस्कार तो पहला तो स्कूल वो माँ की गोद है। हमने इस देश में, ये देश संस्कार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है जी। इतने गंदे संस्कार के बच्चे हमने कहीं नहीं देखे। वो भले ही सब रो रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन गांजा फूक करके, ओवरडोज लेकर के जो कुछ किया वो तो देश ने देखा। और वहां कुछ कैमरे की आंखें जो थी वो 24 घंटे जो जुटी हुई थी और बाकी लोगों को गोदी मीडिया साबित करने में पत्रकारों को भी पिटवाया है जी। उनकी बेटियों बहनों के साथ बदतमीजियां भी हुई हैं, महिलाओं के साथ भी हुई हैं। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, वहां डफली गैंग भी था और भी कई संगठन थे छात्रों के भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जो हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है भाई देखो कुछ कम बेश हो, 80 लाख छात्र उनसे देश में जुड़ा हुआ है। ये मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ, युवा मोर्चा उनका अलग है, ठीक है। लेकिन आज तक आपने नहीं देखा होगा कि एबीवीपी के छात्रों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, फोर्सेस के लिए या देश में बैठे पदों पर या आम आदमी के लिए भी किसी आपत्तिजनक, अपमानजनक, अभद्र भाषा का यूज किया हो। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जबकि वो भी युवा है, जबकि वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं में से बच्चे अच्छे अच्छे निकल के आते। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि एबीवीपी जो है वो ऐसा छात्र संगठन है कि जो राष्ट्र के लिए तो समर्पित है ही है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी मां जैसे मानता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये संस्कार देती नहीं है कि आप गालियां दो, आप फालतू की बातें करो, आप फोर्सेस को पीटो, आप पत्थर फेंको, आप राष्ट्र को नुकसान पहुंचाओ। वो तो राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन है। देखिए, झारखंड में मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था और हो सकता है आपके व्यूअर्स तक भी पहुंच गया हो। जो बच्चे बैठे हैं कितने शांत बैठे हैं और उन्होंने बात किया कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए जी। उन्होंने कहा हमें व्यवस्था ठीक हो, सिस्टम ठीक हो। और ये तो कहते हैं झुकने वाला चाहिए, झुकाने न जाने क्या उसने स्टेटमेंट दिया था भाई। झुकाने वाला चाहिए। अब इनको मैं ये भी याद दिला दूं कि धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के ये सब लोग जो है वो अखिल भारतीय विद्या परिषद से ही निकल करके सब लोग आए हैं जी। आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में ये बात एड आपको दिखी होगी कि वो राष्ट्र के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, देश को बचाना है। गद्दी आती जाती रहती है और जरूरी नहीं कि वो वही मिनिस्टर रहते, उनसे पहले भी बहुत मिनिस्टर रहे, उनके बाद भी बहुत लोग मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन वो पेपर लीक के बहाने देश को आग लगाना नहीं चाहते। अच्छा, वो केजरीवाल, वो मनीष सिसोदिया, वो आतिशी जो कूद कूद करके बैरिकेड्स कूद कूद के जा रहे थे लोगों को लीड करने के लिए, कह रहे थे नौजवान को बाहर आना हुआ, क्या हुआ उनको? झारखंड जाने में क्या फ्लाइट नहीं मिल रही है?
कह रहे हैं अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनको टाइफाइड हो गया है और वो जाएंगे, लेकिन अभी तक सीजेपी के जो पेज है, जो पेज हैंडल है, उस पर एक भी उन्होंने पोस्ट नहीं डाला है, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ना कोई रील डाली है, बस वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। नहीं, वो अकेले तो है नहीं, 3-4 चूरन है, एक तो निकाल दिया, 2 चूरन तो और है ना उनके पास, उनको भेजे। सौरभ दास, वो पंजाब कितना है उनसे भाई, वो हरियाणा में रहते हैं, पंजाब उनसे 50 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है। पंजाब के लिए एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं, एक शब्द भी नहीं निकला है। और मैं कहता हूं जिस तरह की वो एक बड़ा षड्यंत्र था दिल्ली को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, देश की कैपिटल को, देश के धरोहर को आग लगाने का, वो एक बड़ी साजिश थी, वो नाकाम हुई है। देश ने देखा, देश के सामने इनकी पोल खुल गई है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जितने भी संगठन काम करते हैं, छात्रों का जो अपना एक नजरिया है, स्टूडेंट्स का जो अपना एक नजरिया है, वो यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, छोटे हों, बड़े हों, स्टूडेंट को ये ख्याल रहता है कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूं, मेरे स्कूल के शिक्षक भी देखेंगे, मेरे माँ बाप भी देखेंगे, मेरे यार दोस्त भी देखेंगे, और सबसे बड़ा जो चैलेंज किसी भी स्टूडेंट के सामने वो उसके फ्यूचर का है। आपने ये देखा होगा, कई बार घरों में छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, बच्चों के ऊपर भी कई बार वो चीजें आती हैं, तो वो माँ बाप एक दुहाई देते हैं कि साहब हमारे ऊपर केस कर लो, बच्चे का नाम नहीं आना चाहिए, इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा, 12वीं में 10वीं में बच्चा हमारा पढ़ रहा है। हम तो ऐसे केस देखते ही रहते हैं, जो फील्ड में रहते हैं। तो इतना सेफ फ्यूचर स्टूडेंट का रखने की कोशिश होती है इस देश में। मुझे पता नहीं बेचारे ये कौन से स्टूडेंट थे जिनका मेरी लिंग मेरी मर्जी, जो कह रहे हैं कि साहब बस वो तो खैर वो चीजें वो एक गंदा इतिहास है, एक काले सपने जैसा, उसको हम दोहराना भी हम नहीं चाहते। देश उसके लिए देख रहा है, देश ने सब कुछ देखा है, और मैं तो बड़ा दिल समझूंगा हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने इतनी गालियां खाकर, उनकी स्वर्गीय माँ को इतनी गालियां मिली है, तो भी उन्होंने कहा भाई इनको माफ कर दो, ये नादान है। ये बहुत बड़ापन। उसमें भी तो कह रहे हैं ना, सौरभ दास ने खुलकर बोला कि वो कौन सा बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, इस देश में गाली देना कोई अपराध है, ये तो लोकतंत्र का पार्ट है। और दूसरी बात, पीएम मोदी कौन से भगवान है जो उनको गाली नहीं दी जा सकती। हाँ तो सही है, ये इतनी सब बकवास इसी देश में हो सकती है कि भगवान को भी गाली मिले। बहुत लोगों ने भगवान को भी गाली दी है, आप इस बात पर वो दीप के कह रहा है, तो उन्हीं के मंचों पर तो मिली है भगवान को गालियां। भगवान राम को थप्पड़ भी उनकी तस्वीर को मारते हुए। मैं कह रहा हूं सनातन राष्ट्र के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ, और 100 करोड़ सनातनियों की आस्था के खिलाफ सब कुछ उनके मंच पे बोला गया है भाई। तो वो भाई दीप के या उनके जो सौरभ दास कह रहे हैं वो उनके अपने संस्कार होंगे। हमारे देश के संस्कार और हमारे देश के डीएनए में ऐसा नहीं है। हम तो संस्कारी लोग हैं, ना हम गालियां देना जानते हैं। हाँ, एक पिता तुल्य इंसान को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक तरफ रख दीजिए आप थोड़ी देर को, उनकी उम्र देखिए कितनी है। आप ये देखिए उन्होंने देश को कितना, इनकी सबकी उम्र इतनी नहीं जितना उन्होंने टाइम देश को दे दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं समझता हूं कि अगर आपके संस्कार ऐसे हैं कि आप गाली को गाली नहीं मानते और इसको बुराई नहीं समझते, तो आपको मुबारक हो। आप ये यूरोप के संस्कार अपने पास रखें। भारत के संस्कार तो झुककर सलाम करने के, नमस्ते करने के, बड़ों के पैर छूने के, माता के पैर छूने के, पिता तुल्य बाप के हाथ जोड़ने के, पैर छूने के संस्कार हैं, आशीर्वाद लेने के संस्कार है, सर पे हाथ रखवाने के संस्कार है, गाली देने के संस्कार इस देश में नहीं। अगर ये बात वो कह रहा है तो वो देशवासी सुन रहे हैं। इन सब के बीच में एक बात को और कहूंगा, मैं देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जो संगठन है, छात्र वो थे वहां, लेफ्टिस्ट थे वहां छात्र संगठन। मैंने सबका अलग अलग डफलियां देखा बजाते हुए, सबके अलग अलग नारे थे, आजादी, फलाने से आजादी। तुमने गालियां दे ली, सबको पीट लिया, छेद लिया, अब भी आजादी भाई, चलो ठीक है। आपने भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का एबीवीपी नहीं देखा होगा कि वो इस तरह की आजादी, इस तरह के नारे, आपत्तिजनक बातें किसी भी प्रोटेस्ट में वो कर रहा है। आपने नहीं देखा होगा कि वो उग्र होकर के इनके खिलाफ आया है, नहीं आया है। क्यों? कानून का सम्मान करना, संस्कार का सम्मान करना, ये मैं समझता हूं कि ये माँ बाप, शिक्षक, हर वो पार्टी, हर वो संगठन सिखाता है जिससे आप जुड़े। ठीक है, अभी आपने देखा कि झारखंड में बच्चे सूखी रोटी खा रहे थे,
हाथ में चावल मतलब सूखा चावल खा रहे थे। और यहाँ पर मोहम्मद जुनैद जो है आपने देखा 10 से 12 लाख एक दिन में स्पेंड कर रहे थे, और उसके बाद उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई होती है, पूछा जाता है कि भाई इतना फंड्स कहाँ से आया, आपकी एक छोटी सी दुकान है, उस पर भी बड़ी बवाल बचा। तो ये दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल रहा है? ना दुबई से ना सऊदी से अब कोई पिज्जा बर्गर नहीं आ रहा है। आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, मतलब ये इसी देश में रह के दो तरीके के प्रोटेस्ट और दो तरीके की सरकार, दो तरीके की आग क्यों हो रही है? देखिए, मैं तो पूछ रहा हूँ लोगों से, मैं तो बराबर पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया के जरिए भी पूछ रहा हूँ और अब आपके जरिए भी पूछ रहा हूँ। भाई वही स्टूडेंट, अगर आप मानते हैं कि वो स्टूडेंट का धरना था, आपने शोर मचाया, स्टूडेंट को पुलिस ने मारा पीटा, ये किया वो किया, बदतमीजियां हुई, वही स्टूडेंट वहां बैठे हैं और पेपर लीक ही की बात कर रहे हैं, सिस्टम सही करने की बात कर रहे हैं। यहाँ एक एक टाइम में 2-2 हजार ऑर्डर पिज्जा दुबई से, कतर से, कहाँ से। आपने देखा होगा मीडिया वालों ने डिलीवरी वालों को पूछा, भाई कहाँ से लाए हो साहब इतना खाना है, वो दुबई से ऑर्डर आया है, कुवैत से ऑर्डर आया है, कतर से, बांग्लादेश से भी ऑर्डर आया है। अब ये देखिएगा मुझे कि वहां भी वही लोग बैठे हैं कि वहां पानी का एक कैन भी उनके पास नहीं पहुंच रहा है, और यहाँ ये लोग थे सैकड़ों, मुझे वहां बताया है कुछ लोगों ने जो आंखों देख करके आए हैं कि सैकड़ों लोगों का खाना डेली खराब होता था, ऐसे डस्टबिन में जाता था जी। तो मुझे ये बताइएगा, ये दो अच्छा, वहां यहाँ 400 से ज्यादा हैंडल पुलिस ने वेरीफाई किए हैं जो आईएसआई और अल अंसार और दहशतगर्द तंजीमों के साथ, संगठनों के साथ मिल करके यहाँ अलगाववाद फैला रहे थे। वहां एक संगठन मुझे दिखा दीजिएगा, आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि वो छात्र जो है, मैं बहुत खुश हुआ कल उनकी बात सुन करके, कानून का सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान, गाली नहीं, आपत्तिजनक भाषा का, वहां के मुख्यमंत्री को गालियां नहीं दी उन्होंने, वहां के किसी अफसर को गालियां नहीं दी उन्होंने, वो किसी तरह की आजादी नहीं मांग रहे, वो मैं समझता हूं कि किसी पुलिस फोर्स को उन्होंने धक्का नहीं दिया है जी। और इस्तीफा भी नहीं मांगा। मैंने मीडिया वालों ने पूछा कि इस्तीफा किसी का इस्तीफा नहीं हम मांगते, हम चाहते हैं सिस्टम ठीक हो, हम चाहते हैं कि सिस्टम जागे बस। तो मैं समझता हूं कि अगर छात्र ये होते तो ये भी ऐसा ही करते। इन्होंने जो नंगपन देश को दिखाया है, ये छात्र नहीं थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आप बोल रहे हैं छात्र नहीं वाली थे, बात मेरी अधूरी है, हाँ, जुनैद वाली बात मेरी अधूरी है। देखिए, हाँ, बहुत मेरे पास भी मैसेज आए हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस पर बोल चुका हूँ कि वो साहब खाना खिला रहा था, और खाना खिलाना अपराध नहीं, बिल्कुल नहीं है। गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है, मंदिरों में खूब लंगर चल रहा है, मस्जिदों में भी खाना खिलाया जाता है, पूरे रमजान लंगर चलता है, कौन मना करता है। लेकिन अगर घर में एक बेटा 10,000 कमाने वाला 50,000 का सामान लाए, तो अगर जिम्मेदार बाप है तो ये पूछेगा ये 40 कहां से लाए जी, बिल्कुल पूछेगा कि नहीं पूछेगा। अच्छा, वो जानता था मैं कहां से लाया हूं, इसलिए उस जुनैद ने इतनी बड़ी नौटंकी की कि वो पहले कह चुका था कि मेरे साथ ऐसा होना है, वैसा होना है। जब वो आप जानते हो, देखिए, पुलिस ने उसको मारा नहीं है, यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ केस नहीं किया, उसको जेल नहीं भेजा। अगर देश की एजेंसी भी आपसे ये नहीं पूछेगी कि ये कहां से आ रहा है, तो कौन पूछेगा? आपके बाप ने तो ये जिम्मेदारी निभाई नहीं है, आपके ताया चाचा ने तो ये जिम्मेदारी निभाई नहीं। देश की एजेंसीज, फोर्सेस, पुलिस, प्रशासन, अगर वो भी ये जिम्मेदारी नहीं निभाएगा कि आप कहां से माल मलीदा लाए हो। देखिए, जुनैद ने खुद कैमरे पे बताया, जुनैद के फादर ने, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से, 1,50,000 रुपए उन्होंने खर्च किए होते, हम मानते कोई अच्छी बात है, अच्छा काम किया है उन्होंने। तकरीबन 50 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है। वाकई लोगों ने ही दिया होगा उनको, हम नहीं कह रहे कि वो लाए होंगे, लेकिन किसने दिया है उनको बताने में कुछ हर्ज तो नहीं होना चाहिए। वो लिस्ट एक पर्चा बना करके प्रशासन को दे दे, तो प्रशासन को शौक तो है नहीं उनको तंग करने का। ये है कि हिसाब सबका होगा जी, हिसाब नहीं चुकेगा जी। हाँ। अभी आपने देखा कि इस प्रोटेस्ट में आपने बोला कि दूसरी तरफ बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग भी आया था, उमर खालिद, शर्जील इमाम, बहुत तरीके के नारे लगे थे। अरुंधति रॉय जो आई थी और उन्होंने भी कश्मीर और भारत का हिस्सा नहीं माना था, तमाम ऐसी चीजें। अब उनका एक बार फिर से बयान आया है जिसमें वो खुलकर कह रही हैं कि इस देश के जो मुसलमान हैं दबे कुचले हैं और इस मनहूस देश में वो फंस गए हैं, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में उन्होंने खुलकर सांस ली। तो क्या ये स्टूडेंट की आड़ में एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है जो यासीन मलिक को इस देश का नायक मानती है? देखिए, आज अच्छे मौके पर आपने वही सवाल किया है। मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर को और कश्मीर की आवाम को आज मुबारकबाद भी दूंगा, क्योंकि आज 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ है। आपके भी वर्ष को भी बधाई हो।
कश्मीर भारत का अटूट अंग बना, कश्मीर में शांति आई, उनको रोजगार मिला, उनका टूरिज्म बढ़ा, कश्मीरी के चेहरे पर मुस्कान आई है, मुस्कुराहट आई है, उसके लिए उनको मुबारकबाद है। मैं ये कहता हूं कि वो जो कह रहे हैं भारत के मुसलमान फंसे हुए हैं, कहां से फंसे हुए हैं? भारत के मुसलमानों ने बाकायदा पाकिस्तान बंटवाया है। कह रहे मनहूस देश में मैं कह रहा हूं ना भाई, कलमे की बुनियाद पर बंटवाया है, और जो यहाँ रह गए वो छाती पीटते हैं कि हम बाई चॉइस इंडिया ने, बाई चांस नहीं है। आपने सुना होगा कई लोगों का बयान। पाकिस्तान बटा और थोड़े दिन में जब इकट्ठे हुए कलमे की बुनियाद पर, मेजोरिटी में इकट्ठा हुए, थोड़े दिन के बाद ही भाषा की बुनियाद पर बांग्लादेश बना है। कलमा पढ़ने वाले तो सब थे ना। तो वाकईतन अगर ये मनहूस देश में फंसे हुए हैं तो किसने इनको रोका है? जाना चाहिए था, किसी ने नहीं रोका है। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी दुनिया में जो लोग घूमते हैं वो आपके यहाँ कमेंट बॉक्स में आकर के बता देंगे, जिस कंट्री का आप नाम लें, यहां से दुबई से आप शुरू हो जाइए, सऊदी कतर तक चले जाइए, मुस्लिम कंट्री हो या क्रिश्चियन कंट्री हो, भारत से ज्यादा आजादी बोलने की, खाने की, घूमने की, फिरने की, धर्म पर अमल करने की मैंने नहीं देखा पूरी दुनिया में कहीं भी है। ये जितने बकवास कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को गाली देके भी बाहर रह गए हैं। सऊदी में इतनी सी बातों के लिए इमाम मक्का पूरी दुनिया के करोड़ों, सैकड़ों करोड़ मुसलमान मक्के को अपना अल्लाह का घर मानता है। मक्के के इमाम को 15-15 सालों से जेल में रखा हुआ है सऊदी। मैं इनको बता रहा हूँ, दुनिया में भारत से ज्यादा खुशबू, भारत से ज्यादा अमन शांति वाला कोई देश नहीं है। और कितना मनहूस मानेंगे इसको, ये यही रहेंगे, यही की मिट्टी से निकालेंगे, यही खाएंगे। अच्छा, इन्होंने भी तो हद की हुई है, कोई मौका छोड़ते नहीं है। ट्रिपल तलाक महिलाओं के लिए आएगा तो छाती मुस्लिम पर्सनल लॉ पीटेगी। वक्फ बोर्ड जो है गरीब मुसलमानों के लिए हुकूमत काम करनी चाहेगी तो ये आ जाएंगे सब कांग्रेसी और समाजवादी मुसलमान, पॉलिटिकल मुसलमान छाती पीटने। कोई मौका ये छोड़ते नहीं है। बस मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत का मुसलमान भाजपा को गाली देने के लिए पैदा हुआ है और विश्व हिंद परिषद और हिंदू के नाम। अच्छा, मैं दूसरी बात कहूंगा, इनको बुरी लगती है, अब इनको हिंदू के नाम से परेशानी हो रही है। अब इनको हिंदू से, मैं कई बार कह चुका हूं, जब आपको साथ रहे, आपने बाई चॉइस इंडिया को चुना तो आपको पता था कि ये अब सनातन का देश है, इसमें मेजोरिटी सनातन की है, तो अब उनसे बेर किस बात की है? आप लोगों को नफरत किस बात की है लफ्ज हिंदू से? ये गलत बात है। अब वो आज विश्व हिंद परिषद को गालियां दे रहे हैं, आरएसएस को, बजरंग दल को, तो ये लबनान, सीरिया और ईरान और इधर दुनिया भर के मुल्कों में जो कत्लो गारतगिरी तुमने मचाई हुई है, वहां किसको गालियां दोगे आप? बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। भारत खूबसूरत मुल्क है और मैं नहीं समझता कि मुसलमानों को इतनी आजादी गई। इलीगल मदरसे इनके पास, इलीगल मस्जिदें इन्होंने खोली हुई हैं, सारी जमीनें सरकार की कब्जा कर करके इन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिया, और फिर आजादी इनको नहीं मिल रही है। फिर ये मनहूस वो बेचारी कौन है, क्या कह रही है, उनके दिमाग को इलाज की जरूरत है। बहरहाल कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। आज देखिएगा 75 साल के आजादी के इतिहास में किसी प्राइम मिनिस्टर ने सोचा? मैं कश्मीर की ओर से कहता हूँ, यार निकलो भाई, और कश्मीरी ज्यादातर निकल चुका है। मैं तो जाके आता हूँ कश्मीर, साल में 2-2 चक्कर लगते हैं मेरे। आज आप दिल्ली से जाइएगा, आप 7-6 घंटे में कश्मीर श्रीनगर पहुंच जाएंगे। अगर कश्मीर को एक्सप्रेसवे से जोड़ा है तो भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जोड़ा है। आज कश्मीरियों को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार करने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। भारत रेलवे से कश्मीर को जोड़ा गया। आप देखिएगा, वंदे भारत जा रही है। आप कभी कश्मीर जाएं आप, तो वहां जाकर के जायजा लें कि आज कश्मीरी लाल चौक पे कर्फ्यू नहीं लगता है, आज वहां तिरंगा शान से लहरा रहा है, आज कश्मीरी बेरोजगार भी पत्थर नहीं फेंक रहा है, आज कश्मीरियों को रोजगार मिला है, आज कश्मीरी खुशहाल है। तो ये रोने ना रोए। अभी आपने पता नहीं क्यों, कौन सी दुनिया में अभी वो पाकिस्तान ने जो कश्मीर कब्जा की हुई है, पीओके कश्मीर, आपने देखा होगा, वहां से महिलाओं के, आप जैसी बच्चियों के वहां से चीखें आई हैं कि हमें बचाए भारत की फौज से मदद मांगी है। तो अब तो ये शर्म करें, डूब मर जाए कहीं। बेलोचिस्तान भारत से मदद मांग रहा, खैबर पुख्तूनख्वा मदद मांग रहा, कश्मीर मदद मांग रहा है। सारे लोग तो भारत से मदद मांग रहे, पाकिस्तान वाले, अफगानिस्तान वाले मदद मांग रहे। तो अब ये डूब मरे ना, ये कहां डूब मरेंगे? सर, ये जो प्रोटेस्ट हुआ, क्या जंतर मंतर का प्रोटेस्ट वामपंथी और मार्क्सवादी था, और जो झारखंड का प्रोटेस्ट है वो हिंसावादी और कह लीजिए कि एक पीस और जिस हिसाब से होना चाहिए था वो? मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा, झारखंड का प्रोटेस्ट छात्रों का प्रोटेस्ट है, और यहाँ नंग और गंदे, घटिया, और मैं समझूंगा जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्र के खिलाफ लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, उनका